आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, आपके पास दो एपी हैं, आपकी बार विद्यार्थियों दो एपी हैं जिनमें से इनका सार्वंतर समान है और इन्होंने बोला यदि इनके 100वें पदों का अंतर दे रखा है कितना 100, यानी कि जो 100वें पदों का अंतर दे रखा है वो कितना है 100। अच्छा एक बात समझो, इसे मान लो एपी का पहला पद है तो किससे लिखते हो ए से, और मान लो एनवा पद है तो किससे लिखोगे आप एन से लिखोगे। अगर 100वां पद बोला जाएगा तो किससे लिखा जाएगा ए 100 से। बात क्लियर है, यानी कि जो ए 100 है यानी जो 100वें पद का अंतर है वो कितना दे रखा है 100। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए विद्यार्थियों, यहां लिखिएगा माना समान सार्वंतर डी व प्रथम एपी का प्रथम पद स्मॉल ए ले लीजिएगा। ठीक है, व द्वितीय एपी का प्रथम पद कैपिटल ए है। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने बस इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने मान लिया जो दोनों एपी हैं यानी एपी प्रथम और एपी द्वितीय दोनों को जो सार्वंतर है वो कितना है डी है। लेकिन जो प्रथम एपी है उस प्रथम एपी का प्रथम पद मैंने कितना मान लिया ए स्मॉल ए मान लिया, और जो द्वितीय एपी है विद्यार्थियों उसका जो प्रथम पद है वो कितना मान लिया ए कैपिटल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां दो शर्तें दे रखी, यानी यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से और प्रथम शर्त में क्या बोल रहा विद्यार्थियों 100वें पदों का अंतर। देखो अंतर निकालेंगे मतलब मुझे घटाना है, लेकिन पता तो होना चाहिए। देखो जो पहली एपी है उस पहली एपी का 100वां पद है वो कितना हो जाएगा ए 100 हो जाएगा, और जो द्वितीय एपी है उसका जो 100वां पद हो जाएगा वो ए कैपिटल 100 हो जाएगा। बात कर रहे हैं, यानी कैपिटल ए 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे यानी इन दोनों को जो अंतर आ रहा है वो कितना दे रखा है 100, बस इतने कर देना और विशेष इसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि ए 100 माइनस का कैपिटल ए 100 बराबर कितना दे रखा है 100। ये क्वेश्चन में दे रखा है विद्यार्थियों, इसको मैंने अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक, जो बोला मैंने कर दिया। अब यहाँ से आप जानते हो विद्यार्थियों इस एपी का जो 100वां पद होगा 100वां पद कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए प्लस का 99 डी हो जाएगा, और इस वाले का क्या हो जाएगा कैपिटल ए प्लस का हो जाएगा 99 डी बराबर किसके 100 के। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट यहाँ माइनस है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो हमारी एपी प्रथम थी उसका पहला पद ए लिया था स्मॉल, तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया। भाई ए तो प्रथम पद तो ए ही होगा ना। इसी तरीके से जो द्वितीय आपकी एपी थी उसमें मैंने प्रथम पद कैपिटल ए लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कितना कर दिया ए अंतर किया, यानी पहले से द्वितीय को घटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल लेंगे और ब्रैकेट खोलने के बाद कितना होगा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा ये, और ये माइनस हो जाएगा 99 डी बराबर किसके 100, यानी सॉरी ये 100 है, ये 100 था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो कटने वाला है उसे काट दीजिएगा, तो जो बचेगा भाई हमारा आगे देखेंगे क्या होगा उसमें। ये 99 डी से 99 डी कट गया तो ये हो जाएगा आपका 100। इसे मैंने मान लिया समीकरण 1। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आपने क्या किया 99 डी से 99 डी काट दिया और यहाँ ए माइनस का ए मतलब स्मॉल ए माइनस का कैपिटल ए बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, द्वितीय शर्त में क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। द्वितीय शर्त में इन्होंने बोला है कि 1000वें पद का अंतर ज्ञात करिएगा। तो यहाँ देखिए 1000वें पद का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एपी का जो प्रथम पद ए था यहाँ हो जाएगा ए 1000, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल ए 1000 बराबर क्या करेंगे आप क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
पूछा है तो क्वेश्चन मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, अब मैं इस जगह पे करूँगा A1000 माइनस का कैपिटल A1000 बराबर यहाँ पे A1000वां पद क्या हो जाएगा, 1000वां पद कितना हो जाएगा आपको पता है, तो ये हो जाएगा A प्लस का 999D और माइनस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल A और प्लस का हो जाएगा 999D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये कहाँ से कर दिया 1000, ये जो मैंने कर दिया A प्लस का 999D कहाँ से कर दिया, ये समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल, हम लोगों ने जो nवां पद का फार्मूला पढ़ा था an बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी से निकाल लिया। मैंने क्या किया, हमको 1000 चाहिए तो यहाँ 1000, यहाँ 1000, भाई 1000 में से घटाओगे तो 999 ही तो बचेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये A प्लस का 999D माइनस ये हो जाएगा कैपिटल A और ये माइनस का हो जाएगा 999D। बात क्लियर है, यानी आपने माइनस से ब्रैकेट खोला तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ से ये कट जाएगा, 999D कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका स्मॉल a माइनस का कैपिटल A। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर कितना दे रखा है 100, और ये भी कितना है स्मॉल a माइनस का कैपिटल A। तो क्या मैं इसकी जगह पे 100 लिख सकता हूँ, तो जवाब S लिख सकता हूँ। बोलो, बात क्लियर है, यानी ये दोनों बराबर है ना जी, ये दोनों बराबर है, तो इसके बराबर अगर 100 है तो इसके बराबर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जो मेरे पास बचेगा A1000 माइनस का कैपिटल A1000 और बराबर कितना आ जाएगा 100। दैट्स ऑल, यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है जी, यानी कि जो क्वेश्चन ने पूछा था 1000वें पद का अंतर, उसे मैंने कितना निकाल लिया, 100। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब सबसे बड़ी बात ये, तो इन्होंने पहले बोला कि संख्याएं 3 अंक की होनी चाहिए और वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ 3 अंक की संख्या सबसे छोटी कौन सी है, यानी सबसे छोटी 3 अंक की संख्या की बात करा जाए तो सबसे छोटी की बात करेंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगी 100। कितनी हो जाएगी, 100। अगर इसमें से आप 1 घटा रहे हैं, कितना कर रहे हैं आप, 99 कर रहे हैं, तो अब ये बोलो क्या ये 3 अंक की संख्या है, नहीं ना। अब ये 2 अंक की संख्या हो गई, कितने अंक की हो गई, 2 अंक की हो गई। और दूसरी बात ये है 3 अंक की, जो कि मुझे लेना है, इन्होंने बोला था 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। अब अगर सबसे बड़ी की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, 999। अच्छा, अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 0 0 0 यानी 1000 हो गया। अब अगर 1000 की बात करें तो ये इस 1000 में कितने अंक हो गए, गिन लीजिएगा, यानी यहाँ से 1 2 3 4 हो गए, जो कि मुझे लेना ही नहीं है। लेकिन संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 7 से डिवाइड हो, कंडीशन दे रखी, तो किससे विभाज्य होनी चाहिए, 7 से। अब आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन ऐसी संख्या है, सुना मेरी बात ध्यान से, कौन ऐसी संख्या है जो 3 अंक की भी है और 7 से भी कट रही है। तो अब आप दिमाग लगाइए, अब आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम चेक करेंगे 101 क्या 7 से डिवाइड है, चेक करिएगा पहले। अब आपका काम है चेक करना, चेक करके बताना, चेक करिए 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा तो यही होगा, नहीं कट रहा तो आगे बढ़ेंगे। फिर चेक कर लेंगे कितना, 102, फिर 103, इस तरह से चेक करते जाएंगे। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि एक संख्या होगी, वो होगी 105। ये 105 संख्या है 3 अंकी और सबसे छोटी जो 7 से डिवाइड हो रही है। अब इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए 7 से काटिएगा, यहाँ हो जाएगा 7 एक कम 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 और ये 5 उतार लीजिएगा, 7 बचे कितना हो जाएगा 35। बात क्लियर है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकी जो 7 से डिवाइड होगी वो कितनी हो जाएगी 105। और अगर एक सबसे बड़ी की बात करेंगे
तो सबसे बड़ी बात ये कि 999 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 999 7 से डिवाइड नहीं होगा और 998 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये आप चेक कर लेंगे, आपका काम है, भाग तो करना ही आता, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे फिर 900 कितना आएगा, 97 भी डिवाइड नहीं होगा, 900 फिर कितना आएगा, मान लो 96 भी नहीं डिवाइड होगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद एक संख्या आएगी 994, कितना आएगा 994। तो ये 994 संख्या डिवाइड होगी। यहाँ लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याओं की एपी निम्नवत है। चलिए ठीक है, अब मैं बना लेता हूं यहां से एपी। तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी वो 105 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें 105 के बाद कौन ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, तो 7 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12 यानी 100 कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर इसमें अगर 7 जोड़ देंगे तब भी वो डिवाइड होगा, यानी कितना आएगा 119 आ जाएगा। अब लास्ट में कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में आएगा आपका 994। कितना आ जाएगा 994। ये एक बन गई एपी, और ये जो एपी बनी प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो एपी है इसमें सबसे छोटा पद 105 है और सबसे बड़ा पद कितना है 994, जो ये 7 से डिवाइड है। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ इसके बीच में कितनी संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्रथम पद होता है, a बराबर 105 हो गया, और d निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस का a1 होता है, और यहाँ से जो a2 है वो कितना दे रखा है 112 माइनस 105 बराबर कितना आएगा 7। अच्छा, एक बात याद रखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना, उसके बीच में जो सार्वंतर होता है वो समान होता है। सार्वंतर वही होता है जिससे संख्या कट रही होती है। संख्या किससे कटेगी, 7 से। तो यहाँ सार्वंतर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर आप याद रखिएगा। और यहाँ से अगर बात करें, ये जो मेरा पद होता है इसी को प्यारे विद्यार्थियों an बोल देते हैं, और इसी को l भी बोल देते हैं, यानी लास्ट पद। तो अब मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से an बराबर कितना आ जाएगा 994। अब यहाँ से एक सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है। देखो अब यहाँ पे मान रख दोगे, ये 994 दे रखा है तो मैंने 994 लिख लिया। a कितना दे रखा है, a दे रखा है 105 मैंने लिख लिया, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है 7, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7। अब इसको घटाना है, आपका काम है। चलो मैं बाहर रफ कार्य कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कर लेंगे 994 में से कितना माइनस करना है, 105 माइनस करना है। ठीक है, अब बताइएगा इसमें से घटेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं घटेगा। और जब घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, आप उधार देंगे, हो जाएगा 14। 14 में से आप 5 घटाओगे तो 9 बचेगा। अच्छा, यहाँ कितना बचा 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा है, तो आप बोलोगे ये तो 9 ही है, और ये घटेगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको घटाने के बाद हमें कितना मिल गया है 889। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 7 बराबर n-1। आगे समझ में, गुड़े वाले को मैंने क्या कर लिया, भाग में। देखो भाग में आ गए। अब इसको काट लीजिए 7 से, तो 7 एकम कितना हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा 1। और जब 1 आएगा तो इसको बना देगा कितना 18। कितना बनाएगा 18, तो 18 हो जाएगा। तो फिर 7 का पढ़ा पढ़ना 18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 2 बार जाएगा। अच्छा, 18 में से 14 निकल गया, कितना बचा 4। और जो ये 4 होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 9 के बाई साइड आएगा तो बनाएगा 49। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से 127 आ गया, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर n आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 128 बराबर कितना n के। ठीक है जी, अब आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन कह रहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो नीचे लिखोगे अतः, आप लिख सकते हो अतः 128 संख्याएं 7 से विभाजित
होंगी। ठीक है जी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या है 128 से। आप कैसे भी लिख लो सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल, ये हो गया कंप्लीट विद्यार्थी क्वेश्चन। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और हाँ, एक अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते भी रहिए ताकि आपके अच्छे अंक एग्जाम के समय आए। ठीक है, अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।